जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महतारी वंदन योजना आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष और पार्षद को नोटिस जारी किया गया है। तो इनसे रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के भीतर मांगा है जवाब। बता दें कि बिलासपुर नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद अशोक विघानी हेमूनगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से महतारी वंदन योजना से संबंधित फॉर्म भरने की शिकायत मिली है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी जिला अध्यक्ष पार्षद को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर यानी कल एक दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी मुंगेली जिला के ग्राम जमकुही इसके अलावा महासमुंद के डेमचा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए प्रदेश भाजपा के द्वारा ग्राम जमकुही और डेमचा में चुनावी प्रचार प्रसार तथा सभा को आयोजित करने के लिए काम आखिरी चरण पर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुंगेली में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जनसभा ऐतिहासिक रहेगा। भूपेश बघेल के द्वारा किए गए कर्जा माफी को धोखा बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवस के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां वे सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टुप्पो के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी जिले के कलगावान कला और दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र पहुँचे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कई जनसभा को आयोजित किया। दौरान कई जिले में कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली भी निकाला गया। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाला गया। दौरान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम भी शामिल हुए। तेज रफ्तार 2 बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, महिला समेत 5 हुए गंभीर। बलौदाबाजार जिले में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। परिणाम स्वरूप आए दिन सड़कों पर खून सूखे हुए मिलते हैं। लोग चोटिल होने के साथ मौत के आगोश में समा जा रहे हैं। यहाँ ऐसा ही हादसा कसडोल थाना क्षेत्र में अभी आया है, जहाँ 2 मोटरसाइकिल सवार आपस में जबरदस्त भिड़ गए। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग समेत 20 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसे पूरा करने के लिए बस्तर में 8 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने 404 उड़ानें भरी हैं। इनके बदौलत नक्सलगढ़ के 43 इलाकों पर 853 पोलिंग पार्टियों को छोड़ा और लेकर भी लौटे। बता दें कि नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में अति संवेदनशील इलाकों पर बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं दूसरी ओर CRPF, DRG, STF, कोबरा बटालियन के फाइटर्स हजारों जवान वोटिंग के दौरान तैनात किए गए थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को एक तरफा नहीं मान रहा है सट्टा बाजार। भाजपा कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला, दोनों को मिल रही है 44 से 45 सीटें। यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को सट्टा बाजार एक तरफा नहीं मान रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, जिसकी वजह से 10 नवंबर को सट्टा बाजार का भाव देखते ही बन रहा था। विषम भाव पर लग रहा है छत्तीसगढ़ में चुनावी दाव। सट्टा मार्केट में 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की राशि एक बार में लगाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 100 दागी नेता लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12 और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के 11 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं दर्ज। तो वहीं दूसरी ओर नेताओं ने इस बात को खुद से स्वीकारा है। चुनाव आयोग ने एक सर्वे आंकड़ा जारी किया है। कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, आम आदमी पार्टी के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11, बहुजन समाजवादी के पार्टी द्वारा 2, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 4। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किस्त की राशि 15 नवंबर को खाते में आएगी। त्योहारों के सीजन में किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना से करीब 8 करोड़ किसानों को होगा फायदा। 15वीं किस्त 15 नवंबर को खाते में जमा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक किसानों के खाते में, जी हां, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए की राशि किसानों के खाते में देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बटन दबाते ही किसानों के खाते में 2000 रुपए 15 नवंबर को आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर 13 नवंबर को मुंगेली आ रहे हैं। श्री मोदी जमकुही गांव में सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सूरजपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय
मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाजपा पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ साथ सभी वर्गों से जो वादे पूरे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। रायपुर के भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है और इस गारंटी को भाजपा की सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। तो वही भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेगी। कोरबा जिले में चुनाव कार्यों में लापरवाही के चलते लगभग 1,500 कर्मचारियों को चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीमा रात्रे ने बताया कि भारत निर्वाचन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगाई गई है, लेकिन कर्मचारी प्रशिक्षण से लेकर अन्य कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोरबा जिला प्रशासन ने करीब 1,500 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां वे 5 स्वर्ण और 8 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ से एथलेटिक्स में नीलेश सोरमन ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, गौरव तथा तोहे नितेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का कायराना करतूत देखने को मिला। एनएमडीसी के डंफरों को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। 70 से 80 माओवादियों ने की वारदात को अंजाम। जी एनएमडीसी के 14 नंबर खदान में आगजनी की घटना देखने को मिली। जानकारी के अनुसार इस घटना को अंजाम देने वक्त 70 से 80 की तादाद पर माओवादी मौजूद थे। यहाँ लाल आतंक ने एनएमडीसी के डंफरों में आग के हवाले कर दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी जसपुर के रायमुनि भगत की बड़ी मुश्किलें। आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस। जी आपको बता दें कि प्रचार प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वाहनों में किया जा रहा था, जिसकी अनुमति कलेक्टर के द्वारा नहीं की गई है। बता दें कि चुनावी प्रचार प्रसार की अनुमति निर्वाचन आयोग के द्वारा, लेकिन नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आदेश नहीं लिया गया था। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस आरक्षक भीम सिंह और आसिम दास को कोर्ट में किया पेश। 24 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। यह महादेव सट्टा के कारोबार से जुड़े दुर्ग पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव और उनके साथी अमित दास को ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां 24 नवंबर तक पुलिस रिमांड में रहने के लिए अनुमति दी है। आपको बता दें कि इस ऐप से जुड़े हुए भीम सिंह ने 3 बार दुबई का यात्रा कर चुका है। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा जब्ती की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस ने बिलासपुर के नगर पालिका निगम महापौर रामशरण यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यवाही पर आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार श्री यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपुर जिला के महिला उपाध्यक्ष रामबाई यादव को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध में चुनाव लड़ने के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसी तरह रायपुर भाजपा के जिला मंत्री सावित्री जगत, बालोद जिले के गुंडरदेही के पदाधिकारी मोहित साहू, मिथिलेश साहू, पूर्व पार्षद भगवती साहू और सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला महामंत्री को भी पार्टी के सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन द्वारा चुनाव ड्यूटी में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों को डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसी प्रकार रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से 2251 मतदाताओं ने डाक मतपत्र का उपयोग कर अपने कीमती मतों का प्रयोग किया। इसी तरह प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को उनके घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इस माध्यम से करीब 199 लोगों ने डाक मतपत्र के माध्यम से वोट दिया। छत्तीसगढ़ में अगले सीएम पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। कहा, हाई कमान जिसे तय करेगी वही होगा फाइनल। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से अगला मुख्यमंत्री कौन, इस पर सवाल बने हुए हैं। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, जवाबदारियां मिलती हैं तो इसे पूरा भी करते हैं। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी आगे है, तो वहीं दूसरे चरण के 70 सीटों पर 45 से 50 सीट लाने का अनुमान है।
मुंबई में चलने वाले इंडिया गॉट टैलेंट के विजेता बने अबूझमाड़ के बच्चे, अब इन्हें अमेरिकन गॉट टैलेंट में आया बुलावा। छत्तीसगढ़ का घोल नक्सलगढ़ अबूझमाड़ अब इस देश के लिए अबूझ नहीं है, जहां के बच्चों ने टैलेंट शो कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के गृह जिला नारायणपुर पहुंचने के बाद इन्हें हजारों की संख्या में नगरवासियों ने इनका भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया लाखों रुपए का तंबाकू और गुटखा, 3 ट्रक हुए बरामद, जहां 3 ट्रक से करीब 45 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। गौरतलब है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 ट्रकों पर भारी मात्रा में तंबाकू और गुटखा जब्त किया है। जब्त माल का बिल नहीं होने के कारण करीब 48 लाख रुपए का फाइन ठोका गया है। बता दें कि 3 ट्रकों में भरकर राजनिवास ब्रांड का पान मसाला दिल्ली से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पुलिस के द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ में महंगी हो रही है हवाई सफर। त्योहारी सीजन तथा चुनाव की वजह से हवाई जहाज के किराए बढ़ रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित कई शहरों के टिकट 30% हुआ महंगा। बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों में रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया 6,000 से 6,500 रुपए रहता है, जो वर्तमान में 8,000 से 9,000 रुपए तक पहुँच गया है। तो वहीं चुनाव में नेताओं के VIP दौरा बढ़ जाने के कारण टिकट की कीमत आसमान छू रही है। बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट में रोजाना 25 से 27 उड़ानें हवाई जहाज के द्वारा भरी जाती है। इसके साथ ही एयर ट्रैफिक को कम करने के लिए रायपुर से दुर्गापुर और राउरकेला के लिए 29 अक्टूबर से कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू हो रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु से रायपुर वापस आने का किराया 10,000 रुपए से अधिक हो गया है।